नमस्कार दोस्तों, राज जी सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण का वर्णन करना है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यह सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि रूसी क्रांति यानी कि अक्टूबर में जो रूसी में जो क्रांति हुई थी यानी कि जो लड़ाई हुई थी उसके कारण क्या थे, यानी कि लड़ाई का मुख्य कारण क्या था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले रूसी क्रांति के दो प्रमुख कारण थे जो निम्नलिखित थे। यानी कि रूसी क्रांति के जो मुख्य कारण जो थे वे दो कारण थे और वे निम्नलिखित थे। पहला, जार की निरंकुशता और दूसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। पहला, जार की निरंकुशता यानी कि जार निकोलस जो था ना, वह अपने साम्राज्य में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, सिर्फ वह महत्वाकांक्षी था, यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोच करके चलता था। तो जार की निरंकुशता और दूसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो सबसे पहले इसका विवरण यानी कि वर्णन के बारे में हम जानेंगे। पहला, जार की निरंकुशता यानी कि जार किस प्रकार से यानी कि जार निकोलस जो था वह किस प्रकार से लोगों के प्रति बिहेव करता था या किस प्रकार का वह शासक था, इसके बारे में वर्णन करना है। तो 19वीं सदी के मध्य यानी कि समय काल जो था वह 19वीं सदी था, जिसके मध्य तक, मध्य मतलब कि उसके बीच तक यूरोप की राजनीतिक जो संरचना थी, यानी कि राजनीतिक संरचना का मतलब होता है बनावट, यानी कि राजनीतिक बनावट, ठीक है। तो जो यूरोप की राजनीतिक संरचना जो थी उसको परिवर्तित होने से, यानी कि 19वीं सदी के मध्य तक यानी कि उसके बीच तक यूरोप की जो राजनीतिक संरचना जो थी उसको यानी कि क्या कर दिया, यानी कि संरचना परिवर्तित होने से, यानी कि परिवर्तित का मतलब होता है बदलाव होने से राजाओं की शक्ति सीमित कर दी गई, यानी कि बदलाव किया गया राजनीतिक संरचना में, जिसकी वजह से यानी कि जो राजा जो थे उनकी शक्ति सीमित हो गई। सीमित मतलब कि कम हो गई, जिसकी वजह से यानी कि राजा जो थे ना वे दैवी अधिकारों में यानी कि देवी देवताओं में वह यानी कि देवियों में सबसे ज्यादा विश्वास किया करते थे, जिसकी वजह से आम लोगों के सुख दुख की चिंता नहीं थी। यानी कि उनके शासन काल में यानी कि जार निकोलस के शासन काल में अगर कोई आपत्ति उत्पन्न होती तो वह देवी का प्रकोप मान करके यानी कि देवी देवताओं का प्रकोप मान करके वे उन पर ध्यान नहीं दिया करते थे, क्योंकि उस समय के राजाओं को यानी कि देवी अधिकारों में सबसे ज्यादा विश्वास था, जिसकी वजह से लोगों की सुख दुख की चिंता नहीं थी, सुख दुख की चिंता नहीं थी तथा गलत सलाहकार यानी कि राजा जो थे जार निकोलस, उनकी सलाहकार यानी कि उनको समझाने बताने वाले जो लोग थे वे सही निर्णय यानी कि मार्गदर्शन नहीं करते थे, जिसकी वजह से यानी गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता मतलब कि अपनी जो इच्छा जो थी ना, क्योंकि सब काम वो अपने इच्छा अनुसार करता था, क्योंकि उनकी स्वेच्छाचारिता के लिए यानी कि उनकी सलाह जो था ना वो दूसरा कोई दे रहा था, जिसकी वजह से उनकी अपनी स्वेच्छा से काम करने की जो स्थिति थी वह बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई। यानी कि बद से बदतर का मतलब होता है खराब से भी खराब होती गई। इस तरह से जार निकोलस की जो लोगों के प्रति व्यवहार था उसको इसमें दर्शाया गया है, क्योंकि वह देवी अधिकारों में विश्वास किया करता था और जनता की किसी प्रकार से उसको चिंता नहीं थी। यह आपका रूसी क्रांति के प्रमुख पहला कारण हो गया। अब देखिए दूसरा कारण है आपका मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो क्रांति से पूर्व यानी कि रूसी में जब क्रांति हुआ, देखिए ध्यान से जरूर देखेंगे, रूसी क्रांति जब हुआ था उसके पूर्व यानी कि उसके पहले मजदूरों की जो स्थिति थी वह काफी दयनीय थी। यानी कि दयनीय मतलब कि काफी खराब थी, जो बहुत ही खराब थी, क्योंकि अधिक मेहनत के बदले क्योंकि मजदूर का शोषण किया जा रहा था। यानी कि जार के शासन काल में मजदूरों का शोषण किया जा रहा था, जिसकी वजह से मजदूरों की जो दयनीय स्थिति थी
यानी कि उनकी जो अपनी आर्थिक स्थिति थी वह काफी खराब थी, जिसकी वजह से उन्हें अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। तो क्योंकि अधिक मेहनत के बदले उन्हें कम मजदूरी दिया जाता था, यानी कि औने पौने के दाम से काफी कम मजदूरी दे करके उनको डांट फटकार करके वहां से हटा दी जाती थी, क्योंकि किसान या मजदूर वर्ग के जो लोग थे वे अपने यानी कि मेहनताना के लिए किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनकी जो वर्ग जो थी, जो समूह थी वह कमजोर थी, जो कि पूंजीपति लोगों से उलझने में उनको सामर्थ्य नहीं था, जिसकी वजह से लोगों के दर्द को यानी कि राजाओं के या बड़े बड़े साहूकारों के द्वारा अत्याचार को वे सहा करते थे। और जो अधिक मेहनत करते थे लेकिन उसके बदले उन्हें कम मजदूरी यानी कि बहुत सीमित मात्रा में उनको मजदूरी दिया जाता था, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण नहीं होता था, जिससे उनके परिवार की परवरिश यानी कि पालन पोषण होने में काफी अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ता था। तथा मालिकों के द्वारा यानी कि मजदूर थे, नौकर थे, जिन पर यानी कि मालिकों के द्वारा अनेक प्रकार से अत्याचार किया जाता था या दुर्व्यवहार किया जाता था, गलत ढंग से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से यानी कि रूसी क्रांति में भी यानी कि मजदूरों की जो स्थिति थी वह काफी दयनीय थी। इस प्रकार देखा जाता है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारणों का वर्णन इस प्रकार है, और इन्हीं सभी कारणों की वजह से रूसी क्रांति में एक अनेक प्रकार की लहर आई और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई।